तो पक्की बात है तुमने बूढ़ी ठेड़ी गाय दान की होंगी, अब दूध देने के काम की नहीं रही, किसी मतलब की नहीं, चलो पंडित जी को दे दो। ऐसी चतुराई भी लोग करते हैं। बोला राम जी, घर में रखा अमरूद पिलपिला होने लगे तो लोग चुपचाप मंदिर में चढ़ा जाते हैं। हाँ, नोट कहीं ना चल रहा हो तो लोग धीरे से जाके या तो दान की गुल्लक में या आरती की थाली में, बोले अब कहीं नहीं चल रहा, यहां लगा दे। भगवान भी सब जानते हैं, देखते हैं कि अच्छा हमारे लिए ये सब, तो फिर वैसे ही मिलेगा कि नहीं। देखो, भगवान को कभी भी कुछ चढ़ाना हो तो अच्छे से अच्छी वस्तु चढ़ानी चाहिए। घर में सत्यनारायण जी की पूजा हो, कोई भी भगवान की पूजा हो, तो ऐसा नहीं कि हर कोई सूखे से पेड़े उठा लाए, कुछ भी लेके आ गए, अरे वो तो पूजा के लिए चाहिए। अच्छा, बाजार में भी पूजा की चीजें अलग ही मिलती हैं, पूजा का कपड़ा, पूजा के बर्तन, पूजा की सुपारी, आजकल तो पूजा का घी भी चल गया। अब यहां पता नहीं इस क्षेत्र में चलता है कि नहीं, पूजा का घी चलता है क्या? आप लोग वही लाते हैं ना? कभी लाना भी मत, क्योंकि वो घी ही नहीं है। अरे पूजा का घी और वैसा घी क्या होता है? घी तो घी होता है। और आप विचार करिए कि देसी घी जो है 600 रुपए किलो, और पूजा के घी के नाम से जो बिक रहा है वो 200-250 रुपए किलो है। तो क्या वो असली हो सकता है? पाम ऑयल है, चर्बी से बना है, पता नहीं क्या अशुद्ध वस्तुएं उसमें मिली है, और उस पर लिखा भी रहता है अखाद्य पदार्थ। अब जो खाने योग्य नहीं है वो हम भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? पर लोग पता नहीं वहां बुद्धि काम क्यों नहीं करती, भगवान को वही चढ़ा रहे हैं, उसी से हवन कर रहे हैं, उसी से दिया जला रहे हैं। दीपक में भी शुद्ध देसी गाय का घी लगाइए, चाहे थोड़ी देर दीप जलाइए। क्यों? दीप इसलिए जलाया जाता है कि हमारे घर में सकारात्मकता आए। अब जब हम अशुद्ध पदार्थ का दिया जलाएंगे तो सकारात्मकता नहीं आएगी, नकारात्मकता आएगी। यज्ञ इसलिए किया जाता है, हवन इसलिए किया जाता है, देवताओं का बल बढ़े, देवता पुष्ट हों, हमें आशीर्वाद दें। और जब हम अखाद्य और अशुद्ध वस्तुओं से हवन करेंगे तो देवताओं का बल तो नहीं बढ़ेगा, राक्षस और भूत प्रेतों का बल बढ़ जाएगा, पर उनका ही उपद्रव घर में बढ़ जाएगा। इसलिए शुद्ध सामग्री से हवन करें, शुद्ध सामग्री से पूजा करें, अच्छे से अच्छी सामग्री देख के लाएं। ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगाइए, पर बहुत अच्छी वस्तु, बड़े भाव से। कभी रबड़ी बनाइए, कभी रसगुल्ला बनाइए, कभी कुछ बनाइए, मोहन थार बनाइए, मोहन भोग बनाइए, और मन से, भाव से, चाव से मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना। एक और आजकल परंपरा चल पड़ी है, वो भी नहीं होना चाहिए। भगवान को फ्रूटी का भोग लगा रहे हैं, कोई भगवान को टॉफी का भोग लगा रहा है, कोई भगवान को बिस्किट का भोग लगा रहा है, और फिर कहेंगे क्या? अरे वो तो महाराज जी कह रहे थे कि जो खाओ वो भगवान को भी खिलाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी खाओ पहले भगवान को खिलाओ, लेकिन खुद भी वही खाओ जो भगवान खाते हैं, वही वस्तु खाओ। ये नहीं कि आप उठपटांग खाओ तो भगवान को भी उठपटांग खिलाने लग जाओ। अरे वो परमात्मा है, आपका भाव है वो अच्छी बात है, पर अशुद्ध वस्तुओं का भोग भगवान को नहीं लगना चाहिए। शुद्ध वस्तुएं आप जो है, एक और परंपरा है, यहां तो अभी देखने में नहीं आई, कि आजकल भगवान जी को डलिया में लेके लोग डोलते हैं। हर कहीं डलिया में भगवान रख लिए और चाय जहां डोल रहे हैं। वृंदावन में तो बहुत होता है, तमाम लोग आते हैं तो वो डलिया में लिए घूम रहे। अब वो शुद्ध अवस्था है कि अशुद्ध अवस्था है, कि हमारा कपड़ा कहाँ छू रहा है, कि क्या हमारे ऊपर कोई पानी छींटा गिर रहा है, टॉयलेट गए हम हाथ मुंह ठीक से धोया कि नहीं धोया, ऐसे ही उठा के फिर डलिया चल दिया। ट्रेन में बैठे हैं, कौन कैसा है। तो ये सब देखो, ठाकुर जी हमारे लाला हैं, हम उनको साथ रखें, खूब लाड़ करें, खूब उनको सेवा करें, बहुत अच्छी बात है। पर इस तरह उनको लेकर डोलने से उनकी मर्यादा ना खंडित हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आखिर वो परमात्मा है, इस बात को नहीं भूलना है। आखिर वो ईश्वर है।